इंडिया में एनिमे ऑलरेडी काफी मेनस्ट्रीम हो चुका है, बट आखिर सबसे पॉपुलर एनिमे है कौन से? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने IMDb, माय एनिमेशन और मॉकटेल जैसे एप्स का डेटा चेक किया एंड ब्रो, जो लिस्ट मेरे हाथ लगी वो देख के तुम शॉक हो जाओगे। सबसे पहले नंबर 10 पे ब्लीच। ये वो एनिमे है जहाँ पे लोग कैरेक्टर से उनकी बंकाई का वेट करते हैं। और भाई अगर तुमने ब्लीच देखा तो ये बात तो कंफर्म है कि तुमने भी कभी ना कभी बंकाई करने का ट्राई तो जरूर किया होगा। बंकाई 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 千本桜影石残火の太刀坂島横島八方塞がり水月八花の咎め加点胸骨荒松真珠 और भाई आइजन, इस बंदे का कॉन्फिडेंस देख के लगता है कि पूरा का पूरा ब्लीच इसी बंदे ने लिखा है। इसको लिटरली A to Z सब कुछ पता है, सब कुछ इसके प्लान का पार्ट ही है। एट द एंड आखिर ब्लीच है तो एक चेस गेम ही जो हो रहा है और आइजन के बीच चल रहा है। और भाई ब्लीच के टोटल में 2 सीजन है, एक OG वाला और एक 1008 ब्लड वॉर। जो OG वाला है वो तो OG है ही, बट जो नया वाला है भाई उसको देख के नए फैंस भी समझ चुके हैं कि आखिर ब्लीच बिग 3 में काउंट होता क्यों है। इसके बाद है सोलो लेवलिंग। और ऑनेस्टली अगर ऑरा फर्मिना का कोई स्पोर्ट्स होता ओलंपिक्स में तो जिन्वू का हर साल गोल्ड तो पक्का है। वीकेस्ट हंटर से शैडो बनने तक का सफर इतना सेटिस्फाइंग था कि एनिमे के खत्म होते ही आधे लोग मानवा पढ़ने बैठ गए और बाकी के बचे हुए आधे हुडी पहन के खुद को जिन्वू समझने लग गए। और अब नंबर 8 पर है पोकेमॉन। भाई अगर तुम एक जेंजी हो तो आई एम डैम श्योर कि तुम्हारा भी कभी ना कभी सपना रहा होगा पोकेमॉन मास्टर बनने का। और मुझे नहीं लगता कि पोकेमॉन को भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बस ये बस एक एनिमे नहीं था, ये एक इमोशन था। भाई तुम स्कूल से आओ, बैग फेंको और मस्त पिकाचू को देखने बैठ जाओ, भाई क्या मजा आता था। और तो और ऐश के पोकेमॉन मास्टर बनते बनते हम में से आधे लोग स्कूल से कॉलेज पहुंच चुके हैं। इसके बाद है नंबर 7 पे जुजुत्सु काइसन। भाई गोजो और सुकुना ने मिलकर इतने सारे एपिसोड्स बना रखे कि उतने तो काफी सारे एनिमे के एपिसोड्स भी नहीं होंगे। और ऊपर से मापा की एनिमेशन, भाई हर एक सीन वॉलपेपर मटेरियल लगता है। नंबर 6 पे है डेमन स्लेयर, एक ऐसा एनिमे जिसको देख के लगता है भाई उफुट टेबल वालों ने बजट नहीं लगाया, पूरी की पूरी जान लगा दी। भाई कितनी फ्लूइड एनिमेशन है। और भाई जहां कुछ एनिमे में लोगों का इंपैक्ट छोड़ने के लिए अच्छे खासे एपिसोड्स लग जाते हैं, वहीं रेनगोकू, भाई ये बंदा सिर्फ कुछ एपिसोड में इतना गहरा इंपैक्ट छोड़ चुका है कि करंट टाइम में एनिमे में ये बंदा एग्जिस्ट करता भी नहीं है, बट काफी सारे लोग इसी के लिए एनिमे देखते हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो अगर तुम्हें एनिमेशन पसंद है तो भाई डीमन स्लेयर को जरूर देखना। नंबर 5 पर डेथ नोट। ये वो एनिमे है जिसने इंडिया में लाखों लोगों को एनिमे फैन बना करके रख दिया। इस एनिमे की स्टोरी की राइटिंग इतनी इंटेलिजेंट और एडिक्टिव है कि अगर तुम एक बार देखना शुरू कर दिए तो भाई तुम लिटरली पूरा का पूरा सीजन खत्म करने पे मजबूर हो जाओगे। और भाई लाइट और एल के माइंड गेम्स, ये दोनों आज भी एनिमे हिस्ट्री में मोस्ट पॉपुलर राइवल्स में काउंट किए जाते हैं। नंबर 4 अटैक ऑन टाइटन। वो एनिमे जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि भाई एनिमे बच्चों के लिए नहीं होता। और भाई इसी एनिमे ने हमें बताया कि किसी भी आराम से भरोसा मत किया करो, क्योंकि कौन कब अपना रंग दिखा दे तुम नहीं जानते। और भाई इस एनिमे की सीन्स इतनी ज्यादा ब्रूटल है कि भाई जो जो देखता है वो बंदा एक पल के लिए ट्रॉमाटाइज तो जरूर हो जाता है। खैर इंडियन एजुकेशन सिस्टम से ज्यादा ट्रॉमाटाइज तो कोई कर ही नहीं सकता। नंबर 3 ड्रैगन बॉल जी। भाई अगर तुम 90s या अर्ली 20s किड हो तो तुम्हें गोकू का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है। हम सब ने कभी ना कभी सुपर सीन में जाके कामेहामेहा करने का ट्राई तो किया ही है। और गोकू और वेजिटा की राइवलरी को तो सब सलाम करते हैं। वैसे अनजाने में काफी इंडियन लोगों का ये फर्स्ट एनिमे भी है। तुम बताओ क्या तुम्हारा भी है? अब नंबर 2 पर है वन पीस। भाई लूफी का कैरेक्टर ही ऐसा है कि जहां भी इंजस्टिस हो रहा हो ये बंदा बिना इन्विटेशन के हेल्प करने पहुंच जाता है। और अभी जैसे इंडिया के हालात चल रहे, आई एम डैम श्योर ये बंदा प्रोटेस्ट में भी जरूर आता। एनीवेज वन पीस वो एनिमे जिसने हमें फूड की रिस्पेक्ट करना सिखाया, जिसने हमें फ्रीडम का मतलब बताया, जिसने हमें करप्शन के बारे में बताया और जिसने हमें दूसरों की हेल्प करना भी सिखाया। सो इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो वन पीस वो एनिमे जिसे हर बंदे ने जरूर देखना चाहिए। और फाइनली नंबर 1 पर है नारुतो। ये सिर्फ एनिमे नहीं, एक पूरी जनरेशन का इमोशन है। दोस्ती, हार्ड वर्क, नेवर गिव अप और अपने सपनों के लड़ना। नारुतो ने सिर्फ एंटरटेन नहीं किया, काफी कुछ सिखाया हमें। और शायद इसी कारण इंडिया में इसका क्रेज सबसे ज्यादा है। तो ये थे इंडिया के टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एनिमे। और हाँ, ये लिस्ट काफी सारे डिफरेंट सोर्स के डाटा को मिला करके बनाई गई है, तो पॉसिबिलिटीज है कि ये लिस्ट तुम्हें इंटरनेट पे कहीं भी ना मिले। बाकी तुम इस लिस्ट से अग्री करते हो या फिर नहीं, ये नीचे कमेंट्स में बताओ। और अगर नहीं तो अपनी लिस्ट में जरूर ड्रॉप करना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव एनिमे कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा किसी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सायोनारा।